जब भी वज़न कम करने की बात कही जाती है तो अक्सर लोग आपको डाइटिंग करने की सलाह देते हैं। ये एक छोटा तरीका हो सकता है छोटे वक्त के लिए, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे आपके शरीर को उल्टा असर भी हो सकते हैं और डाइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पर दूसरे कई ऐसे भी तरीके हैं जिनसे ना केवल आप अपना वज़न कम कर सकते हैं बल्कि हेल्दी भी रह सकते हैं, और वो भी अपने शरीर को डाइटिंग की तकलीफ़ दिए बिना। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो इस वीडियो में मैं उन तरीकों को शेयर करने वाला हूं जिनसे आप ना अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपना वजन भी कम कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ग्रीन टी पीजिए। एक नई रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि ग्रीन टी पीने वाले लोगों ने हर दिन का करीब 70 कैलोरी ज़्यादा खर्च किया है उन लोगों के मुकाबले जो ग्रीन टी नहीं पीते हैं। यहाँ आपको 70 कैलोरीज ज़्यादा नहीं लग रही होंगी, लेकिन अगर हम इसे रोज़ के हिसाब से जोड़ें तो साल का लगभग 3 किलो वजन होता है। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये अंतर ग्रीन टी के कारण आपके शरीर के बढ़ते मेटाबॉलिज्म से होता है। तो इसके साथ ही ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपको हेल्दी रखते हैं, जवान रखते हैं और आपका वज़न कम करने में भी मदद करते हैं। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अब आज ही से 1 या 2 ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। चाय को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और आप बहुत जल्दी हेल्दी और कम वज़न वाले हो जाएंगे। लिक्विड कैलोरीज मत लीजिए। खोजकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है कि शरीर लिक्विड और सॉलिड कैलोरीज को अलग अलग तरह से कंज्यूम करता है। यानी कि अगर आप एक बड़ी कॉफ़ी पीते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी भूख मिट जाए, पर अगर आप एक कटोरी पास्ता खाते हैं तो हो सकता है कि आपकी भूख मिट जाए। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉफ़ी में पास्ता के मुकाबले कैलोरीज ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फिट रहें, तो कोशिश ये कीजिए कि लिक्विड फॉर्म में जितना कम कैलोरीज हों उतना ही कम कैलोरीज लें। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है, पर बाकी और किसी भी कैलोरीज को या किसी भी तरीके के लिक्विड को ना लें जिसमें आपकी कैलोरीज ज़्यादा मिलती हों। सोचिए, अगर आप एक दिन में एक सोडा, एक जूस और एक कॉफ़ी पीते हैं तो दिन भर में आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है उससे आप 800 कैलोरीज ज़्यादा ले चुके होते हैं और फिर भी आप भूखे ही रहेंगे। अगर हम इसे वज़न से जोड़ें तो साल भर का 30 किलो वज़न बढ़ जाएगा। और शरीर के लिए इन चीज़ों से मिलने वाली कैलोरीज़ को जलाना भी बहुत मुश्किल होता है, और इन सबको खाने पीने के बाद में भी आप भूखे ही रहेंगे। तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी हालत में सोडा या डब्बा बंद जूस की कैलोरीज ना लें, और अगर आप कुछ पीना ही चाहते हैं तो फ्रेश जूस पीजिए, लेकिन वो भी सिर्फ तभी जब ज़रूरी हो। नमक कम खाइए। नमक, असल में मैं नमक की नहीं, आपको सोडियम से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। नमक में सोडियम होता है जो कि आपके शरीर को के पानी को रोक कर रखता है। अगर आप नमक को या सोडियम को सही मात्रा में लेते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो आप फूले फूले दिखने लगते हैं, क्योंकि पानी ही आपके शरीर में रुका रहता है। एक औसत इंसान को दिन में सिर्फ 2400 मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इससे दुगनी मात्रा की खपत करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम रहे तो ज़रूरी है कि आप अपने खाने में सोडियम की मात्रा कम करें। तो जो नमक आप खाते हैं वो भी कोशिश कीजिए लो सोडियम नमक लें। और इसके साथ ही अगर आप चिप्स, नमकीन, नट्स, दाने या ऐसी ही दूसरी चीज़ें खाते हैं तो कोशिश कीजिए उनसे भी दूरी बना करके रखें, और निश्चित रूप से आप फिट दिखने लगेंगे, आपका वज़न भी कम होने लगेगा। तीखा खाना खाइए। मैं जानता हूँ ये बात आम सोच के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन सच है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कनाडा की लावल यूनिवर्सिटी के खोजकर्ता डॉक्टर एंजेलो ट्रैम्बलर के अनुसार तीखी मिर्च खाने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है और आप अपने खाने को ज़्यादा तेज़ी से हम हजम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर एंजेलो जो हैं वो अपने विभाग के मुखिया हैं, और उनका कहना है कि मिर्च में कैप्सिन नाम का जो एक कंपाउंड होता है वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, और फिर आपका शरीर एड्रेनलिन छोड़ता है और यही आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और आपके शरीर के फैट को जलाने की प्रोसेस तेज़ी आ जाती है और आपका खाना तेज़ी से पचने लगता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है मिर्च खाने से कि आपकी भूख कम हो जाती है, जो कि आपका वज़न कम करने में काफ़ी मददगार होती है, और वो भी तब जब आपको भूखा नहीं रखने देते हैं, मतलब आपको भूखा महसूस नहीं होता। कसरत करिए। जी हाँ,
अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कसरत करने का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। कसरत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जिम जाएँ, क्योंकि कई और तरीके हैं जिनके ज़रिए आप घर में ही कसरत कर सकते हैं। अगर आप रोज़ का सिर्फ 20 मिनट कसरत के लिए दे सकते हैं तो यकीन मानिए आपका वज़न कम हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी कसरतें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, और आप आखिरी में अगर देखेंगे तो आखिरी में भी आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें ये बताया गया है कि आप कसरतें कौन सी हैं जो घर पे कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और उन कसरतों को करने पर आपको निश्चित रूप से शानदार नतीजे मिलेंगे। खाना ठीक से खाइए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि खाना भी आप ठीक से खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है भूखे रहने की ज़रूरत है या डाइट करने की ज़रूरत है। उल्टा आपको 3 वक्त का खाना चाहिए। बस आपको करना ये है कि खाने को सही तरीके से खाइए, और आप नाश्ते में थोड़ा सा हैवी नाश्ता कीजिए जिसमें काफ़ी प्रोटीन हो, फाइबर हो। उसके साथ साथ आप लंच में सिर्फ प्रोटीन लीजिए, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लीजिए, और शाम के खाने में आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ सलाद खाएं। पर इसके बीच में आपको कोई और नाश्ता नहीं करना है, कोई भी दूसरा चटर-मटर नहीं खाना है। और अगर आप इस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका वज़न कम होने लगेगा धीरे-धीरे, और आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। मैं आखिरी में एक वीडियो और भी शेयर करने वाला हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप किस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए वज़न कम करने के लिए। पूरी नींद लीजिए। कई लोगों को ये मजाक लग सकता है कि भाई हम नींद नींद लेंगे तो हमारा शरीर तो काम करेगा नहीं, और फिर हम जो है कैसे दुबले होंगे या कैसे हेल्दी होंगे। तो अगर आप सच में हेल्दी होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो पूरी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी उनका वज़न बढ़ता है। होता यह है कि लोग रात में जागते हैं, फिर रात में नाश्ता करते हैं, रात में कुछ खाते रहते हैं, और ये देर रात का खाना कई बार आपके वज़न को बढ़ा देता है। सिर्फ ये तो एक बात हुई। इसके अलावा जब आप नींद में रह की कमी होती है आपके शरीर में, तो आपका मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है। आपको के खाना जो हजम करने की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। खाना फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है, और फिर धीरे धीरे आप मोटे हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सोने से आपका वक्त बर्बाद होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 5 से 6 घंटों की नींद लें, और इससे आप यकीनन फिट और हेल्दी हो जाएंगे और आपका वज़न भी कम होने लगेगा। इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप भरपूर पानी पिएँ। पानी पीने से आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। उनमें से एक ये भी है कि वज़न कम होगा, और उसके अलावा अगर आप बात करें फ़ायदों की, तो वो भी आपको इसी वीडियो में आगे एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप देख सकते हैं कि पानी पीने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप वज़न कम करने की कोशिश करें तो किसी भी फालतू विज्ञापन पर ध्यान ना दें कि आप एक दिन में दुबले हो जाएंगे या एक हफ्ते में दुबले हो जाएंगे, क्योंकि वज़न कम करने के लिए आपको वक्त लगेगा। तो आपको वक्त देना है और आपको अपना ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी से आपको मदद मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, ताकि मेरे नए अपलोड्स आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।